बद्री विशाल भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। परम पिता परमात्मा की कृपा से माघ मास में 11वां प्रवचन चल रहा है। भगवान की कृपा से हर प्रकार की खुशी, आनंद और उत्सव का वातावरण बना हुआ है। ऐसी कृपा परमात्मा हम सब पर करते रहें। कल प्रसंग चल रहा था कि मनु ने कहा भगवान से कि चाहे ही तुम्हें ही समान सुत, प्रभुसन कंवर दुराव। मनु संसार को छोड़ करके, विषयों को छोड़ करके, विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा था। चौथी अवस्था बीत गई थी। इस कारण संसार को छोड़ करके जंगल में तपस्या करने आए। लेकिन हमारे आपके जीवन के अंदर छुपी हुई भावनाएं होती हैं। उसका कोई ना कोई बीज अंदर पड़ा रहता है, वो अंकुरित हो जाता है। मनु ने संसार को तो छोड़ा, उत्तानपाद जैसे बेटे, प्रियव्रत जैसे बेटे, देवहूति जैसी कन्या, संसार को तो छोड़ा, लेकिन संसार के प्रति जो प्रेम था, आसक्ति थी, वो नहीं छोड़ पाए। हजारों साल तपस्या की, मनु ने भी की, शत्रुपा ने भी की, पति पत्नी दोनों ने की, लेकिन परिणाम क्या निकला? भगवान ने कहा वरदान मांगो, जो चाहिए। तो मनु चाहते तो भगवान से वरदान मांग लेते थे कि अब मोक्ष चाहिए, अब दुनिया के झंझट में नहीं फंसना। क्योंकि ये आसार संसार है, दुखों से भरा हुआ है, मिथ्या है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, कामनाएं, इच्छाएं, सोते जागते उठते बैठते आदमी इसी में फंसा हुआ है। मनु से कहा भगवान ने क्या चाहिए? तो मनु ने कहा कि चाहिए तुम्हें ही समान सुत, पुत्र मांग लिया। तपस्या पति पत्नी दोनों ने की थी। तो भगवान ने कहा मेरे समान पुत्र चाहिए तो अपने जैसा कहां से खोजूंगा मैं, चलो मैं ही तुम्हारे यहां पुत्र बन के आ जाता हूं। शत्रुपा भी तपस्या कर रही थी, तो उनसे पूछा देवी आपको क्या चाहिए? तो शत्रुपा है, जो 100 रूप बना सकती हैं। शत्रुपा जो पत्नी भी बन सकती है, पुत्री भी बन सकती है, माता भी बन सकती है, बहन भी बन सकती है, संसार के सारे कामों को भी संभाल सकती है, संतान की उत्पत्ति भी कर सकती है। ये शत्रुपा है। तो शत्रुपा ने कहा जो मेरे पति ने वरदान मांगा है वो वरदान तो हमको मिलेगा ही। जो वरनाथ चतुर नृप मांगा,
सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा ने बड़ा सुंदर शब्द कहा कि जो मेरे पति चालाक राजा ने, चतुर नृप चालाक राजा ने वरदान मांगा। मैंने भगवान सामने आए तो वहां भी चालाकी छूटती नहीं है। ये नहीं कह पाए मनु कि प्रभु आपकी जो इच्छा हो वो आप मेरे को वरदान दे दो जिससे मेरा कल्याण हो। जैसे संत महापुरुष कहते हैं कि प्रभु आपका ध्यान आए, आपका चिंतन हो, आपका स्मरण हो। पुराणों में अनेकों अनेकों ऋषि हुए, जब उनको परमात्मा का दर्शन हुआ तो ऋषि मुनियों ने भगवान से कह दिया कि आपको जो अच्छा लगता हो वो वरदान दे दो। लेकिन शत्रुपा ने भगवान के सामने जो मनु की कमजोरी थी, जो मनु का जो असली पॉइंट था कि ये जी मेरे पति हैं, ये चतुर हैं। चतुर होता ऐसा कि जो दूसरे को समझे कि इसको बुद्धि नहीं है और मेरे पास अक्ल ज्यादा है, मेरे पास बुद्धि ज्यादा है। संसार के मालिक सामने खड़े हैं, संसार के परमात्मा सामने खड़े हैं, ब्रह्म स्वयं सामने खड़े हैं, वो कहते हैं वर मांगो। तो यदि मनु चतुर न होते, साधारण होते, तो भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोलते कि आप अपनी इच्छा से ऐसा वरदान दे दो जिससे मेरा पूरा जीवन भक्ति में बीते, या अपना पार्षद बना लो, या अपने लोक में मेरे को बुला लो। तो रानी ने कहा जो वरनाथ, हे प्रभु, चतुर नृपम, चालाक राजा ने मांगा। अब इन्होंने वर तो मांगा, लेकिन चालाक आदमी भटक जाता है। सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। अब इन्होंने मांगा है तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। सोई कृपाल, वही भजन, वही जो इन्होंने कहा वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अब मांग लिया तो मैं क्या कर सकती हूं। प्रभु परंतु सुठी होत डिठाई। शत्रुपा ने कहा परंतु, लेकिन आपसे मैं बात करूं तो थोड़ा लगेगा कि जैसे मैं ढीठ हूं, मैं अपने आप को ज्यादा समझदार समझती हूं, या जिद्दी हूं, या अड़ियल हूं। यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। मेरे को पता है कि आपको अपने भक्त का हित करना अच्छा लगता है, ऐसा मेरे को पता है। क्योंकि आप क्या हैं? तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। आप जो है ब्रह्मा को पैदा करने वाले हो, विष्णु को पैदा करने वाले हो, शंकर को पैदा करने वाले हो। आप ब्रह्म हो, सारे संसार के स्वामी हो। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। ये निज भगत नाथ तब हई, जो सुख पावही जो गति लहई। आप ब्रह्म हैं और आप पुत्र बन के आएंगे, ऐसा समझ करके मेरे मन में संशय होता है। मेरे मन में संशय होता है। लेकिन आपने कहा है कि मैं पुत्र बन के आऊंगा, तो इस बात को कोई रोक भी नहीं पाएगा। आपने कहा, वचन दिया है, तो आप पुत्र बन के भी आओगे। लेकिन प्रभु,
जो निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावही जो गति लहई। मनु तो वरदान लेकर के 1 2 3 करके अलग हो गए, आपके जैसा पुत्र चाहिए। लेकिन शत्रुपा, जो संसार में महिलाएं होती हैं, माताएं होती हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन की कसौटी में कसा होता है। बचपन से लेके, जवानी से लेके बुढ़ापे तक छोटी छोटी वस्तु का उनको ज्ञान होता है, व्यवहार का ज्ञान होता है। स्त्री के जैसा सन्यासी कोई नहीं है, स्त्री के जैसा प्रेमी कोई नहीं है, और स्त्री के जैसा डाकू कोई नहीं है। स्त्री सन्यासी है। सन्यासी क्या करता? अपना घर छोड़ता है। और स्त्री भी अपने पति के लिए माता पिता बंधु भाई सबको छोड़ देते हैं। स्त्री के जैसा प्रेमी नहीं है। अपने पति के लिए प्रेम इतना देती है कि संसार के किसी भी पर पुरुष की तरफ देखने को उसका मन नहीं करता। और स्त्री इतना डकैत है कि वो अपने पति के परिवार पर डाका डाल देती है, सबसे उसका संबंध समाप्त कर देती है। पति अपनी सहेली से बात नहीं कर सकता, बहन से बात नहीं करता, भाई से बात नहीं कर सकता, मित्रों से बात नहीं कर सकता। लेकिन ये स्त्री पत्नी ये देवर से भी बात करती है, जेठ से भी बात करती है, सास ससुर से बात करती है, लेकिन पति को नहीं करने देती। तो शत्रुपा क्या है? इसने कहा मेरे पति ने वर मांगा और आपने कहा मैं दे दूंगा, आप पुत्र बन के आएंगे, पर मेरे को विश्वास तो नहीं होता, पर फिर भी चलो विश्वास कर लेती हूं। लेकिन प्रभु मेरी तो इच्छा क्या है कि आपकी भक्ति करने से प्रभु जो सुख मिलता है, जो गति मिलती है, वो सुख वो गति मेरे को चाहिए। वो मेरे को संसार के बंधनों में फंसना नहीं है, मेरे को इस दलदल में फंसना नहीं है, मेरे को यहां से निकालो। मेरे को वही सुख चाहिए, वही गति चाहिए, वही भक्ति चाहिए। सोई गति सोई मति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करे देहो। बोले मेरे को ये संसार का नहीं, कुछ नहीं चाहिए, ये फालतू की बात है। मेरे को तो वही सुख चाहिए जो आपका भजन करने से मिलता है। संसार का सुख नहीं चाहिए। ये पुत्र धन संपत्ति इसमें क्या लेना देना है। और सोई गति वही गति चाहिए जो भगवान के भजन करने वालों को मिलती है। सोई भक्ति वही भक्ति चाहिए। मैं संसार में रहूं पर आपका भजन नहीं छूटे। और सोई निज चरण स्नेह, मैं मां बन जाऊंगी, बच्चे के प्रेम में डूब जाऊंगी। ऐसा नहीं करना। मेरे को अपने चरणों से दूर मत करना, मेरे को अपने चरणों का स्नेह देते रहना। सोई विवेक, और वही विवेक मेरे मन में रहे जो अभी हजारों साल तपस्या करते करते रहा कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, मैं भगवान की, भगवान मेरे, भगवान के बिना मेरा कोई नहीं, और मैं भगवान के चरणों का दासी। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु,
बोले मेरा रहने का तरीका क्या हो कि मेरे रहने से भी पता न लगे कि मैं संसार के बंधनों में फंस गई हूं। हम ही कृपा करी दे, प्रभु मेरे को कृपा करके देना। ये पुत्र तो दे दिया, हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहती मैं इसमें फंसूं। सोनी मृदु गूढ़ रुचिर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। माता शत्रुपा के मीठे मीठे और बहुत गहरे वचनों को सुना। वचन कैसे? रुचिर। यदि आप लोग कथा जो सुनने वाले हैं, इस शत्रुपा की कथा को ही ध्यान से पढ़ लेंगे तो संसार के आधे झंझट खत्म। कि बेटी का एडमिशन नहीं हो रहा, बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा, दुकान नहीं चल रही, मकान नहीं चल रहा, धंधा नहीं हो रहा, सब कुछ बर्बाद होने वाला है, सब कुछ आबाद होने वाला है। इस शत्रुपा की कथा को ध्यान से पढ़ लो, सुन लो। एक बार कथा सुनने के बाद में रामायण को खोलना और खोल करके मनु शत्रुपा के प्रसंग को सुनना। मनु ने वरदान मांगा, उसके बाद शत्रुपा ने जो वस्तुएं मांगी, वो वस्तुएं यदि हमारे आपके जीवन में आ जाए तो जीवन में दुख तो है ही नहीं, कष्ट तो है ही नहीं, झंझट तो है ही नहीं। सोनी मृदु गूढ़ रुचिर वर वचना। शत्रुपा ने कितने सुंदर सुंदर शब्द बोले हैं। रुचिर मैंने ऐसी भाषा नहीं बोली कि जो कड़वी लगे। हालांकि मनु की बात को काटा शत्रुपा ने। मनु साथ में खड़े हैं, शत्रुपा बोल रही है, और शत्रुपा ने एक बार भी नहीं कहा कि जो इन्होंने कहा है वो गलत कहा है। शत्रुपा ने शुरू में कह दिया, जो वरनाथ चतुर नृपमा। जो राजा, चतुर राजा ने मांगा। चतुर बोलने से ही बुद्धिमान आदमी समझ जाता है कि क्या बोल गई, लेकिन मनु को कोई फीलिंग नहीं हुआ। तो सोनी मृदु गूढ़ रुचिर वर वचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। भगवान ने बड़ी गूढ़ बातें सुनी, रुचिर बातें सुनी, प्यारी प्यारी बातें सुनी। और भगवान ब्रह्म जो है वो मीठी वाणी में बोले, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, मीठे वचन बोले कि जो कछु रुचि तुम्हार मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। परमात्मा ने कहा, माता जी आपके मन में जो भी रुचि है, तुम्हारे मन में जो भी रुचि है, तुम्हारे मन में जो भी रुचि है वो मैंने दे दी, इसमें कोई संशय नहीं है, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। मन शत्रुपा ने मांगा था, शब्दों की तरफ ध्यान दें। सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक, सोई रहनी प्रभु, हमहु कृपा करि देव। शत्रुपा ने कहा था पहले सुख, फिर गति, फिर भक्ति, फिर चरण स्नेह, और उसके बाद कहा विवेक। और भगवान ने जब मीठी भाषा बोली तो सुख की बात नहीं कही, गति की बात नहीं कही, भक्ति की बात नहीं कही। तो उन्होंने शुरू कहाँ से कहा, मातु विवेक अलौकिक तोरे। भगवान बोले
कि माता जी आपने मांगा तो बहुत कुछ है, पर मैं विवेक से शुरू करूंगा। गति मति भक्ति ये तब तक नहीं आएगी जब तक विवेक नहीं आएगा। इसलिए मातु विवेक अलौकिक तौरे, माता जी आपका विवेक तो अलौकिक है। आपका दूध पानी को अलग करने का तरीका अलौकिक है। नीर क्षीर विवेक। आप तो चूल्हे पे पके हुए चावलों को बिना देखे बता देती हो कि चावल पक गया। हलवे की सुगंध से बता देती कि हलवा तैयार हो गया। खीर में खिचड़ी डाल करके बता देती हो कि खीर पूरी पक गई। आटा कोई दूसरा गूंद रहा हो तो उसको गूंदने वाले के हाथों को देख के ही आप बता देते हैं कि आटा गूंद गया। ये संसार की बातें हैं। और भक्ति की बात, जो भक्त है उसकी आंखें कैसे झुकी रहेंगी, वो कैसे शब्दों को बोलेगा, कैसी मीठी भाषा बोलेगा, पर निंदा नहीं सुनेगा, पर निंदा नहीं करेगा। मातु विवेक अलौकिक। तो माता जी आपके अंदर तो विवेक अलौकिक है, लौकिक नहीं है। लौकिक तो संसार का, और अलौकिक मैंने संसार से परे, वो विवेक आपके अंदर है। कबहू न मिटे अनुग्रह मोरे। माता जी आप चिंता मत करना, मेरा जो प्रेम है, मेरा जी कृपा है, वो कभी भी मिटने वाली नहीं है। सपने में भी सोचना नहीं कि मेरा प्रेम, मेरा अनुग्रह आपके ऊपर से मिट जाएगा। बंदी चरण मनु कहो बहोरी। ब्रह्म ने, परमात्मा ने शत्रुपा को गति मति भक्ति की बातें नहीं कही। उन्होंने कहा सिर्फ विवेक। और ये विवेक आपके अंदर अलौकिक है, था और रहेगा। बात खत्म हो गई। और उसके बाद मनु बोले चरणों में प्रणाम करके। शत्रुपा बातें कर रही थी, मनु सुन रहे थे। सुनते 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 ही इसने मेरे को चतुर नृप कहा है, तो फिर अपनी चालाकी में और दिखा दूं। शत्रुपा की बातें बंद हुई तो मनु ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु मेरी एक और प्रार्थना सुनो। भगवान बोले बाकी है क्या? बोले हाँ बाकी है। अभी वरदान पूरा कहाँ हुआ? बोले क्या वरदान तो पूरा हो गया। तुमने कहा चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। प्रभु आपसे क्या छुपाऊं, आपके जैसा बेटा चाहिए। और मैंने कहा अपने जैसा कहाँ से लाओ, मैं ही तुम्हारा बेटा बनूंगा। लेकिन अब और विनती क्या है, वो तो फाइनल हो गया काम। बोले ना 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 बोले आप मेरे पुत्र बनना। और मेरी पत्नी ने आपको कहा है ये चालाक है, तो पर मैं अपनी चालाकी दिखाऊं। मणि बिनु फणी जिम जल बिनु मीना। मम जीवन तिम तुम ही अधीना। बोले जैसे मणि के बिना सांप मर जाता है तड़प तड़प के, जैसे पानी के बिना मछली तड़प तड़प के मर जाती है, ऐसे ही मेरे जीवन में ऐसी कृपा करना कि यदि आपका वियोग मेरे को हो जाए तो मैं भी तड़प तड़प के मर जाऊं। असवर मांग चरण गही रहूं। एवं अस्तु करुणा निधि कहूं। चरणों में दंडवत प्रणाम करके मनु ने कहा मेरे को ऐसा वरदान चाहिए, आप मेरे यहाँ पुत्र बन के आओ, लेकिन मैं आपका वियोग सहन न करूं, ना कर सकूं।
भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अब भगवान बोले देखो मनु शत्रुपा, अब मेरी आज्ञा का पालन करो और जाकर के इंद्रलोक में जाके रहो, इंद्र राजा के पास में रहो और वहां पर अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का, भोगों का भोग करो, आनंद लो और उसके बाद में आप अयोध्या के राजा बनोगे और इच्छा में नरभेष संवारे, हो प्रगट निकेत तुम्हारे। बोले आप राजा दशरथ बन के अयोध्या के राजा बनोगे और मैं अपनी इच्छा से मनुष्य का भेष बना करके प्रकट होऊंगा, पैदा नहीं होऊंगा। इच्छा में नर भेष संवारे, अपनी इच्छा से मनुष्य का भेष बनाऊंगा। वो भेष कैसा? संवार करके, मर्यादा पुरुषोत्तम संवार करके, मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाओं का पालन करूंगा। मैं क्या होऊंगा? बोले राम। राम क्या? बोले रामो विग्रहवान धर्म। बोले राम क्या है? बोले धर्म का ही स्वरूप है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बोले इच्छा में नर भेष संवारे, अपनी इच्छा से मनुष्य का भेष बनाऊंगा, पर वो भेष कैसा होगा? संवरा हुआ होगा। राजा बनाने की घोषणा होगी तो कोई खुशी नहीं है, वनवास देने की घोषणा होगी तो कोई दुख नहीं है, जमीन पे सोना पड़ेगा तो कोई कष्ट नहीं है, महलों पे सिंहासन पे सोना पड़ेगा तो भी कोई कष्ट आनंद नहीं है। हो प्रकट निकेत तुम्हारे राजन, मैं तुम्हारे घर में पैदा नहीं होऊंगा, प्रकट होऊंगा और अकेला नहीं आऊंगा, अंसन सहित देह धरिताता, करिहूं चरित भगत सुखदाता। मैं अपने अंशों के साथ आऊंगा, मेरे कई रूप होंगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और वहां आकर के मैं चरित्र कैसे करूंगा? जिन चरित्रों को सुन करके, पढ़ करके, देख करके भक्तों को सुख मिलेगा, भक्तों को आनंद आएगा। जे सुनी सादर नर बड़ भागी, भवतरि हैं ममता मद त्यागी। मैं आऊंगा, आपके घर में प्रकट होऊंगा और ऐसे चरित्र करूंगा जिन चरित्रों को लोग, जो बड़भागी लोग हैं, भाग्यशाली लोग हैं, वो लोग सुनेंगे। ये पिछले 10 महीने से जो कथा मैं कर रहा हूं, ये राम कथा है। ये कथा ऐसी है नित्य नूतन नवीन। और यदि एक बार सुनना प्रारंभ कर दे तो फिर तो जब तक कथा समाप्त नहीं होगी तब तक मन भरेगा नहीं। और कभी कभी तो कथा सुनते सुनते निद्रा आ जाएगी और निद्रा आने के बाद में मोबाइल अपने आप बंद हो जाएगा और सपने में राम लक्ष्मण जानकी जी का दर्शन होगा, सती माता का दर्शन होगा, कुंभज ऋषि का दर्शन होगा, शंकर भगवान का दर्शन होगा। जे सुनि सादर नर बड़भागी, जो बड़भागी, जो भाग्यशाली लोग हैं, वही लोग इसको सुनेंगे। और सुनेंगे कैसे? सादर आदर के सहित, हृदय से, कोई संशय नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं। और भवतरि हैं, इस कथा को सुन के भवसागर पार हो जाएंगे, भवसागर पार हो जाएंगे। ममता मद त्यागी,
ममता खत्म हो जाएगी, अहंकार खत्म हो जाएगा, इन सब का त्याग हो जाएगा। नारायण भगवान बोले, आदि शक्ति यही जग उपजाया, सोई अवतर ही मोरी यह माया। साथ में जो ब्रह्म के साथ में जो माया खड़ी थी, बोले ये माया है, आदि शक्ति है, मैं आऊंगा तो ये आदि शक्ति भी आएंगी। ये आदि शक्ति क्या है? बोले ये संसार को बनाने वाली है, इसने संसार को पैदा किया है। लेकिन आपने वचन मांगा है तो मैं आऊंगा संसार में, तो ये भी आएंगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा। ब्रह्म बोले, नारायण बोले कि तुम्हारी मैं इच्छा को पूर्ण करूंगा और तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करूंगा, तुम्हारे मन की इच्छा को पूर्ण करूंगा। सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा। मैं सत्य कहता हूं, सत्य कहता हूं, सत्य कहता हूं। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर ध्यान भय भगवान। ऐसा बार बार भगवान बोल बोल के मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, ऐसा कहते कहते भगवान अंतर ध्यान हो गए, लुप्त हो गए। दंपति उर्धरी भगत कृपाला, तही आश्रम निवसे कछुकाला। भगवान तो चले गए, पर मनुष्य रूपा ने अपने मन में ठाकुर जी के रूप को बसा लिया। नील सरोरुह नील मणि, नील नीलधर श्याम। वो जो ब्रह्म है नील वर्ण है, नीलांभुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारो पितवाम भागम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। मनु शत्रुपा ने भगवान के रूप को अपने हृदय में बसा लिया। परमात्मा की भक्ति होने के बाद में संसार मन में आना नहीं चाहिए। संसार में बसना है, संसार में फंसना नहीं है। बसो अनेक में पर फंसो एक में। संसार में बसना बुरा नहीं है, पर संसार में फंसना बहुत बुरा है। हम लोग संसार में फंस गए हैं। हमारे हृदय में संसार नहीं बसना चाहिए। संसार में बसना नहीं, संसार में फंसना नहीं। हृदय में बसे तो परमात्मा, और मन फंसे तो परमात्मा में। बसो अनेक में पर फंसो अनेक में। फंसो मनमोहन मूरत है तेरी, मिल जाओगे तुम तो कहीं ना कहीं। कैसी कृष्ण की झांकी, गर्दन भी टेढ़ी, कमर भी टेढ़ी, मुरली भी टेढ़ी, हाथ भी टेढ़े, पैरों को रखने का तरीका भी टेढ़ा। और ये टेढ़ी चीज क्या होती है? जब टेढ़ी चीज फंस जाती है, आपने कारपेंटर को देखा होगा, बढ़ई को देखा होगा, जब लकड़ी में फंसाता है तो वो लकड़ी को थोड़ा सा टेढ़ा करके उसमें ठोकता है, या कील को भी लकड़ी में टेढ़ा करके ठोकता है, तो जीवन भर वो लकड़ी अलग होती नहीं है। ऐसे कृष्ण की झांकी, टेढ़ी वाली झांकी यदि हमारे हृदय में फंस गई तो फिर निकलना बहुत मुश्किल है, निकलना बहुत मुश्किल है।
मनु शत्रुपा भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो मनु शत्रुपा ने क्या किया? दंपति उरधरी भगत। मनु शत्रुपा ने हृदय में क्या धारण किया? कपिल की याद नहीं आ रही, प्रिय व्रत की याद नहीं आ रही, हरिमर्दन की याद नहीं आ रही, उत्तानपाद की याद नहीं आ रही, देवहूति की याद नहीं आ रही, कर्दम ऋषि की याद नहीं आ रही। अब तो बस एक की याद है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, तेरी आरजू है, तेरी जुस्तजू है। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। मैं समझता था कुछ पता तेरा नहीं, पर आन कर जब तू मिला तो अब पता मेरा नहीं। तेरी गली में आके हम खो गए हैं दोनों प्रभु, तेरी गली में आके हम खो गए हैं दोनों। दिल तुमको ढूंढता है, मैं दिल को ढूंढता हूं। मनु शत्रुपा ने भगवान के उस दिव्य रूप को धारण किया। दंपति उर्धरी भगत कृपाला, जो भक्तों पर कृपा करने वाले ठाकुर जी हैं, उनको मनु शत्रुपा ने हृदय में धारण कर लिया। तही आश्रम निवसे तही काला, यहाँ पर उस आश्रम में भगवान का दर्शन हुआ था, वहां थोड़े काल तक रहे और फिर समय पाई तनु तजी अनयासा, थोड़े समय के बाद में शरीर का त्याग किया। कैसा शरीर का त्याग किया? अन्यास, अन्यासा मैंने अन्यास, अभी है अभी नहीं है। जैसे कभी कभी परिवार में किसी की मृत्यु होती है, 1000 में से कोई एक ऐसा पुरुष भी होता है, ऐसी स्त्री भी होती है जो बात करते करते ही प्राणों का त्याग कर देती। बिस्तर पे नहीं, धरती पे जा करके, सबको प्रणाम करके, सबको नमस्कार करके। ऐसा 2-4 बार मेरे को देखने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसी दिव्यात्माओं का, अपने इस आश्रम में, संभव आश्रम में। एक कोई राजस्थान से यात्री आए थे, भंवरलाल और भंवरी देवी, पति पत्नी, दोनों का नाम एक ही था, भंवरलाल भंवरी देवी। सत्संग चलता था, भोजन करने के बाद, सत्संग होने के बाद में लोगों ने दान वगैरह लिखवाया, तो एक आदमी भंवरलाल जी आए और आकर के 51 रुपया दान दिया। लगभग 20-25 साल पुरानी घटना होगी। हमने रसीद बना दी। वो यहाँ सत्संग होता, उसके सामने रूम है, उसमें 10 नंबर के रूम में वो लोग रुके थे, पति पत्नी, साथ में 3 यात्री और थे, 5 बेड का था कमरा। भंवरलाल जी की पत्नी ने भोजन वगैरह कुछ नहीं किया था। भंवरलाल जी गए, उसकी पत्नी ने कहा कि आप दान कर आए क्या? बोले हाँ। बोले क्या दान किया? बोले 51 रुपया दान किया। बोले क्या नाम लिखवाया? बोले बाबा जी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा भंवरलाल। बोले मेरा नाम नहीं लिखवाया क्या? तो उसने कहा नहीं, तुम्हारा नाम नहीं लिखवाया। बोले जाओ वापस, 101 रुपया और दान करो और मेरे नाम की पर्ची बना के लाओ, अपना नाम लिखाना नहीं। वो आए और आकर के चालाकी ये दिखाई कि वो जो 51 वाली पर्ची है उसको मेरी तरफ कर दिया कि इसमें 51 की जगह 101 लिख दो और इसमें भंवरी देवी भी लिख दो।
इतने में पीछे से भंवरी देवी आ गई। बोले क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला कि माता जी ये 51 रुपये दिए थे, अब बोलते 101 कर दो और आपका नाम लिख दो। बोले नहीं 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 नहीं, इनकी पर्ची वापस करो, 101। पति ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। पति ने कहा तुम्हारी अंदर की जेब में है, निकाल के दो अभी और पर्ची बना के लाओ। अब इसने 101 रुपये निकाला। अब काफी लोग थे, थोड़ा सा मेरे को भी थोड़ा अच्छा बुरा लगा कि ऐसे ऐसा बोल गई है बेचारी औरत। पति गुस्से में उसने 101 रुपये जेब से निकाला, अंदर वाली जेब से, और मेरे को दिया। बोले भंवरी देवी के नाम से लिखो। मैं कहा आपको? बोले मेरा नाम मत लिखो। गुस्से में बोला। पर्ची लेके वापस गया। कमरा सामने था, वहां गया तो उसने कहा पर्ची बन गई क्या? बोले हाँ। क्या नाम लिखा? बोले ये पकड़, नाम लिखा है। उसने पर्ची पढ़ी। पर्ची पढ़ करके बाहर आई, गेट के बाहर, दरवाजे के बाहर, और अपने पति को बोली सीधे खड़े हो जाओ। सीधा खड़ा हो गया। ये बैठी और बैठ करके उसके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके उठी ही नहीं। मैं अपने काम में लगा था, नौकर चाकर अपने काम में लगे थे। ये बोल रहा है आदमी, भंवरलाल बोलता उठ 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 उठ। तो इसने उसको उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो लुढ़क गई। जब लुढ़की, मुंह सीधा हुआ और हम सब देख रहे ये क्या हो रहा है। तो बोली राम राम। राम राम कहा, प्राणों का त्याग कर दिया अनायास। उसके कमरे के लोग बाहर आ गए, उसकी बस के 40-45 लोग थे, वो भी आ गए, इकट्ठे हो गए। चर्चा चल पड़ी, कहाँ से आए? ये आए, गांव का नाम फलाना ठिकाना। क्या हो रहा था? बोली पिछले 6 दिन से भोजन नहीं कर रही थी और अपने पति को बोलती थी अब मैं घर नहीं जाऊंगी, अब मैं बद्रीनाथ के चरणों में रहूंगी, और पिछले 5-6 दिन से भोजन भी नहीं किया, पानी भी नहीं पी रहे थे। अनायास। ऐसे एक घटनाक्रम और हुआ था। एक दामाद अपनी सास को लेके आया हुआ था। अचानक उसके कमरे में से लोग मेरे पास आए, महाराज जी चलो, महाराज चलो। मैंने कहा क्या हुआ भाई? मैं काम कर रहा हूं। बोले माता जी को पता नहीं क्या हो रहा है। मैं कहा किसकी माता? बोले इसकी। मैं कहा आपकी माता जी? बोले नहीं मेरी सास है। मैं कहा आपकी बहू? बोले वो नहीं आई। मैंने कहा फिर? बोले देखो क्या हो रहा है। दीवार के साथ बिठा रखा था। मैं जब पास में गया और ध्यान से देखा तो मैं कहा सब लोग तुम अंदर इकट्ठे क्यों हो रहे हो, चलो बाहर। सब बाहर गए तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा इसके प्राण निकल गए। बोले आंखें तो खुली हैं। मैंने कहा इसकी आंखें खुली आंखों में देखो जैसे अपने प्रियतम से मिलने के लिए जा रही इस प्रकार से। इसको बद्री विशाल का दर्शन हो रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है, और ये बद्री विशाल पहुंच गई। मृत्यु कैसी अनायास, कष्ट ही ना हो, बिस्तर पे पड़ना ही ना पड़े, राम राम करते करते, शाम शाम करते करते। मैंने कई लोगों को देखा है जब मृत्यु आती है वो जमीन पर लेट जाते हैं और परिवार के लोगों को बोलते हैं गेहूं चावल, ये दीपक जला दो, ये कर दो, वो कर दो। और कई लोग घोषणा कर देते हैं मैं सोमवार को जाऊंगा, कई बोलते हैं मैं द्वादशी को जाऊंगा। और ऐसे ही मनु शत्रुपा ने तपस्या की, समय पाई तनु तजी अन्यास। जब समय हुआ
तो शरीर को अनायास छोड़ दिया। पति पत्नी दोनों ने। संसार में जो लोग रहते हैं ना, जीवन भर पत्नी बोलती रहती है, मैं इनके हाथों में जाऊं, मैं इनके हाथों में जाऊं, मैं इनके हाथों में जाऊं। और पति बोलता है, नहीं मैं इसके हाथों में चला जाऊं, मैं इसके हाथों में चला जाऊं। पर कोई किसी के हाथ में जाता नहीं है। करोड़ों में कोई एक कोई होगा। जम्मू कश्मीर में, जम्मू के पास में एक उधमपुर नगर है। उस नगर में पति पत्नी की एक ही दिन मृत्यु हुई। पति की उम्र 101 साल और पत्नी की उम्र 100 साल। पहले पत्नी ने प्राण त्याग किए और पत्नी को उठाने के लिए पति गया तो उसके ऊपर ही पति भी गिर गया और पूरा गांव उसकी शमशान यात्रा पर निकला। पति पत्नी एक साथ जाएं, ये तो पूर्व जन्म के कुछ संस्कारों के फल होते हैं, नहीं तो कहाँ लाभ मिलता है। क्योंकि पति 10 साल बड़ा, पत्नी 10 साल छोटी, कभी पत्नी 5 साल बड़ी। समय का ही ताना बाना ऐसा है, झूठ छल कपट करके जैसे तैसे निपटा रहे शादियां। और जीवन की यात्रा चल रही है। आज से 20, 25, 30 साल पहले 6, 6, 7, 7, 8, 8 बच्चे हुआ करते थे। गरीबी थी, बेटियां ज्यादा होती थी, बेटे कम होते थे। तो बेटियों की शादी करने के लिए क्या करते थे, 10 साल बड़े, 15 साल बड़े से शादी निपटा दिया। गरीबी अमीरी देखी नहीं। अब वो पति पत्नी कह रहे हैं कि मैं पत्नी बोलती मैं इनके सामने जाऊंगी, सामने जाऊंगी। ठाकुर जी कृपा कर देते हैं, सामने चली भी जाती है तो पता लगता है कि कैंसर हो गया, पेट का कैंसर हो गया, टीवी हो गई, दुनिया भर की बीमारियां हो गई। तड़पते तड़पते प्राणों का त्याग कर दिया। अब कौन सा जन्म मिलेगा कुछ पता नहीं है। समय पाई तनु तजी अन्यासा, जाई कीन अमरावती वास। समय पा करके मनुष्य रूपा अमरावती चले गए। अमरावती महाराष्ट्र नहीं। करवा परिवार कथा सुन रहा, सुनीता करवा कथा सुन रही है। वो सोच रहे हो कि अमरावती जो रहता है वो हो गया अमर। अमरावती तो मैं भी रहता हूं जाकर के, पर ये अमरावती इंद्र है, इंद्रलोक है। या अमर माने इंद्र रहते हैं, उस जगह का नाम अमरावती है। चलो हम महाराष्ट्र में भी अमरावती को अमरावती ही मान लेते हैं। और अमरावती में रहने वाले सारे ही इंद्र हैं, सारे ही रंभा हैं, सारे ही अप्सराएं हैं, मान लेते हैं। याज्ञवल्क्य कहते हैं ये इतिहास पुनीत अति, उमहि कही वृष केतु, भरद्वाज सुन अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। प्रयागराज में माघ मास में, प्रयागराज में कल्पवास के समय याज्ञवल्क्य जी कथा कर रहे हैं, भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। और याज्ञवल्क्य बोले, भरद्वाज ये इतिहास शंकर भगवान ने पार्वती को सुनाया था। ये पवित्र इतिहास, ये इतिहास पुनीत, ये अति पुनीत इतिहास है। ये सुनाया उमा ही कही वृषकेतु, शंकर भगवान ने उमा को सुनाया था। भरद्वाज सुन अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य बोले, भरद्वाज जी अब दूसरी कथा सुनो।
राम का जन्म किस प्रकार से हुआ वो कथा मैं कहता हूँ, लेकिन अभी विश्राम लेना पड़ेगा और फिर याज्ञवल्क्य बोले कल कथा करेंगे। सभी को आशीर्वाद। बद्री विशाल भगवान की जय।